राजस्थान के उत्सव त्योहार मेले। उत्सव व त्योहार। राजस्थान में एक कहावत प्रचलित, 7 वार 9 त्योहार, अर्थात सप्ताह के 7 दिनों में यहाँ 9 त्योहार होते हैं। सप्ताह के 7 दिनों में 9 त्योहार होते हैं। 7 दिनों में यहाँ 9 त्योहार होते हैं। यहाँ की स्थानीय संस्कृति की अभिव्यक्ति। यहाँ की स्थानीय संस्कृति की अभिव्यक्ति लोकोत्सवों में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। ये त्योहार उत्सव मेले इस प्रकार रचे गए हैं कि मौसम, समय व लोक भावना सबका संतुलन इनमें दिखाई देता है। ये त्योहार उत्सव मेले इस प्रकार रचे गए हैं कि मौसम में, समय में और लोक भावना में सबका संतुलन इनमें दिखाई देता है। अक्सर फसलों की कटाई व बदलते मौसम के साथ संयोजित ये अवसर आमजन को एक नवीन ऊर्जा प्रदान करते हैं। अक्सर फसलों की कटाई व बदलते मौसम के साथ संयोजित ये अवसर आमजन को एक नवीन ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये उत्सव त्योहार और मेले सांसारिक उलझनों में फंसे लोगों को कुछ समय के लिए शारीरिक मानसिक शांति आनंद प्रदान करते हैं। ये उत्सव त्योहार मेले सांसारिक उलझनों में फंसे लोगों को कुछ समय के लिए शारीरिक व मानसिक शांति व आनंद प्रदान करते हैं। राजस्थान की इंद्रधनुषी संस्कृति की पहचान प्रकट करने वाले कुछ प्रमुख उत्सव त्योहार और मेले की झलक यहाँ प्रस्तुत है। राजस्थान की इंद्रधनुषी संस्कृति की पहचान प्रकट करने वाले कुछ उत्सव त्योहार मेले। पहला है गणगौर। गणगौर राजस्थान का एक प्रमुख त्योहार है। गण अर्थात शिव, गौर अर्थात पार्वती। इस अवसर पर शिव व पार्वती की आराधना द्वारा अविवाहित लड़कियां अपने लिए योग्य वर तथा वहीं विवाहित स्त्रियां अखंड सुहाग की कामना करती हैं। शिव पार्वती की आराधना द्वारा अविवाहित लड़कियां अपने लिए योग्य वर वहीं विवाहित स्त्रियां अखंड सुहाग की कामना करती है। गणगौर के दिन। यह त्योहार होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक। गणगौर। होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। इस मौके पर होली की राख के पिंड बनाकर जौ के अंकुरों के साथ इनका पूजन किया जाता है। होली की राख के पिंड बनाकर जौ के अंकुरों के साथ पूजन किया जाता है। अविवाहित लड़कियां उपवनों से फूलों को कलश में सजाकर गणगौर के गीत गाती हुई इन्हें अपने घर ले जाती है। अविवाहित लड़कियां उपवनों से फूलों को कलश में सजाकर गणगौर के गीत गाती हुई इन्हें अपने घर ले जाती है। गणगौर का त्योहार शिव पार्वती के रूप में ईश्वर जी और गणगौर की प्रतिमाओं के पूजन द्वारा। गणगौर का त्योहार शिव पार्वती के रूप में ईश्वर जी और गणगौर की प्रतिमाओं के पूजन द्वारा मनाया जाता है। जनश्रुति के अनुसार इसका आरंभ पार्वती के गोने या अपने पिता के घर पुनः लौटने और अपनी सखियों द्वारा स्वागत गाने को लेकर हुआ था। जनश्रुति के अनुसार इसका आरंभ, गणगौर का आरंभ पार्वती के गोने या अपने पिता के घर पुनः लौटने, पार्वती का गोना हो गया या अपने पिता के घर पुनः लौटने और अपनी सखियों द्वारा स्वागत गान को लेकर हुआ था। इनकी स्मृति में स्त्रियां गणगौर की काष्ठ की प्रतिमाओं को इसकी स्मृति में स्त्रियां गणगौर की काष्ठ की प्रतिमा को सजाकर मिट्टी की प्रतिमाओं के साथ किसी जलाशय पर जाती है। नृत्य और गीतों के साथ मिट्टी की प्रतिमाओं को विसर्जित कर काष्ठ प्रतिमाओं को पुनः
काष्ठ प्रतिमाओं को पुनः लाकर स्थापित करती है। काष्ठ प्रतिमाओं को पुनः लाकर और मिट्टी की प्रतिमाओं को विसर्जित। इस त्योहार को जोधपुर गणगौर को जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा रियासतों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। गणगौर राजस्थान का एक प्रमुख त्योहार है। गण त्योहार शिव गौर अर्थात गौर पार्वती। इस अवसर पर शिव व पार्वती की आराधना द्वारा अविवाहित लड़कियां अपने लिए योग्य वर, वहीं विवाहित स्त्रियां अखंड सुहाग की कामना करती है। इस त्योहार होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर गणगौर चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। इस मौके पर होली की राख के पिंड बनाकर जौ के अंकुरों के साथ इसका पूजन किया जाता है। होली के राख के पिंड बनाकर जौ के अंकुरों के साथ इसका पूजन किया जाता है। विवाहित लड़कियां उपवनों से फूलों को कलश में सजाकर गणगौर के गीत गाती हुई इन्हें अपने घर ले जाती है। गणगौर का त्योहार शिव पार्वती के रूप में ईश्वर जी और गणगौर की प्रतिमाओं के पूजन द्वारा मनाया जाता है। जनश्रुति के अनुसार इनका आरंभ पार्वती के गोने या अपने पिता के घर पुनः लौटने और अपनी सखियों द्वारा स्वागत गान को लेकर हुआ था। इसकी इस स्मृति में स्त्रियां गणगौर की काष्ठ प्रतिमाओं को सजाकर मिट्टी की प्रतिमाओं के साथ किसी जलाशय पर जाती है। नृत्य और गीतों के साथ मिट्टी की प्रतिमाओं को विसर्जित नृत्य और गीतों के साथ प्रतिमाओं को विसर्जित काष्ठ प्रतिमाओं को पुनः लाकर स्थापित करती है। काष्ठ प्रतिमाओं को पुनः लाकर स्थापित करती है। इस त्योहार को जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में, कोटा में इन रियासतों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। हमेशा से ही गणगौर के अवसर पर गणगौर की सवारी का रिवाज रहा है। गणगौर के अवसर पर गणगौर की सवारी का रिवाज रहा है। उदयपुर की गणगौर की सवारी का कर्नल टोर ने बड़ा रोचक वर्णन प्रस्तुत किया, जहाँ अट्टालिकाओं में बैठकर सभी जातियों की महिलाएं, बच्चे एवं पुरुष रंग बिरंगे वस्त्रों व आभूषणों से सुसज्जित हो गणगौर की सवारी को देखते थे। हमेशा से गणगौर के अवसर पर गणगौर की सवारी का रिवाज रहा है। उदयपुर की गणगौर की सवारी का कर्नल टोर ने बड़ा रोचक वर्णन किया है, जहाँ अट्टालिकाओं में बैठकर सभी जातियों की महिलाएं, बच्चे, पुरुष रंग बिरंगे वस्त्रों व आभूषणों से सुसज्जित हो गणगौर की सवारी को देखते थे। यह सवारी तोप के धमाके और नगाड़े की आवाज से राजप्रसाद से प्रारंभ होकर यह सवारी गणगौर की सवारी जो उदयपुर, जिसका कर्नल टोर ने वर्णन किया है, जिसमें अट्टालिकाओं में बैठकर सभी जातियों की महिलाएं, बच्चे, पुरुष रंग बिरंगे वस्त्र पहनते थे, आभूषण पहनते थे और फिर गणगौर की सवारी देखने जाते थे। सवारी तोप और धमाकों की नगाड़े की आवाज से प्रारंभ सवारी तोप के धमाके और नगाड़े की आवाज तोप के धमाके और नगाड़े की आवाज से प्रारंभ होकर पिछोला झील के गणगौर घाट तक बड़ी धूमधाम से पहुंचती थी और नौका विहार तथा आतिशबाजी के प्रदर्शन के पश्चात समाप्त शुरू होती थी सवारी तोप के धमाके और नगाड़े की आवाज से। पिछोला झील के गणगौर घाट तक बड़ी धूमधाम से पहुंचती थी। नौका विहार व आतिशबाजी के प्रदर्शन के पश्चात समाप्त होती थी। तीज। राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, अर्थात त्योहारों के चक्कर की शुरुआत सावन माह में तीज से होती है और इसका अंत गणगौर से होता है। राजस्थान में कहावत प्रचलित, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, त्योहारों के चक्कर की शुरुआत सावन में तीज से होती है और अंत गणगौर से होता है। वर्षा ऋतु में श्रावण माह में मनाया जाने वाला तीज का त्योहार
वर्षा ऋतु में श्रावण माह में मनाया जाने वाला तीज का त्योहार। राजस्थान की स्त्रियों का श्रावण माह में मनाया जाने वाला तीज का त्योहार, वर्षा ऋतु में या श्रावण में मनाया जाने वाला तीज का त्योहार, वर्षा ऋतु में श्रावण में, वर्षा ऋतु या श्रावण में मनाया जाने वाला तीज का त्योहार राजस्थान की स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय त्योहार है। श्रावण माह में मनाया जाने वाला तीज का त्योहार स्त्रियों का प्रिय त्योहार। श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण की शुक्ल की तृतीया को, श्रावण की शुक्ल की तृतीया को बालिकाएं एवं नव विवाहिताएं इस त्योहार को मनाती है। बालिका व नव विवाहिताएं, यह त्योहार विवाह के पश्चात पहली बार पीहर में मनाने की परंपरा है। यह त्योहार विवाह के पश्चात पहली बार पीहर में मनाने की परंपरा है। विवाह के पश्चात पहली बार पीहर में मनाने की परंपरा है। मान्यता है कि विवाह के बाद के पहले सावन में, मान्यता है कि विवाह के बाद पहले सावन में सास और बहू को एक साथ नहीं रहना चाहिए। मान्यता कि विवाह के बाद पहले सावन आएगा ना, उसमें सास और बहू को एक साथ नहीं रहना चाहिए विवाह के बाद पहले सावन में। इसलिए ससुराल पक्ष किसी अनिष्ट की आशंका से उसे पीहर भेज देता है। इसलिए ससुराल पक्ष किसी अनिष्ट की आशंका से उसे पीहर भेज देता है। इस अवसर पर सभी नव विवाहिताएं पेड़ों पर झूला डालकर झूलती है तथा साथ में ऋतु तथा श्रृंगार संबंधित गीत भी गाती है। ऋतु और श्रृंगार संबंधित गीत भी गाती है। तीज से एक दिन पूर्व वे हाथों और पांवों में मेहंदी लगाती है। तीज से एक दिन पूर्व हाथों और पांवों में मेहंदी लगाती है। तालाबों के किनारों पर मेलों का आयोजन होता है। तालाबों के किनारों पर मेलों का आयोजन होता है। इस त्योहार के आसपास खेतों में, इस त्योहार के आसपास खेतों में मोट बाजरा फली आदि की बुआई भी शुरू होती है। मोट बाजरा फली। राजस्थान की गुलाबी नगर जयपुर का तीज का त्योहार प्रसिद्ध है। राजस्थान में गुलाबी नगर जयपुर का तीज का त्योहार प्रसिद्ध है। तीज की सवारी में सजे सजाए हाथी, तीज की सवारी में सजे सजाए हाथी, घोड़े, ऊंट, वर्दी पहने हुए उनके महावक्त, वर्दी पहने हुए उनके महावत, वर्दी पहने हुए उनके महावत घुड़सवार आदि तीज की प्रतिमा के साथ जुलूस में चलते हैं। तीज की प्रतिमा के साथ जुलूस में चलते हैं। इस त्योहार का आनंद उठाने के लिए राज्य भर में हजारों की संख्या में लोग आते हैं। राजस्थानी वेशभूषा में लोग राजस्थानी लोकगीत और नृत्य करते हुए नजर आते हैं। इस दृश्य का विदेशी पर्यटक घंटों ठहर कर आनंद उठाते रहते हैं। राजस्थानी वेशभूषा में लोग राजस्थानी लोकगीत और नृत्य करते नजर आते हैं। राजस्थानी वेशभूषा में लोग राजस्थानी लोकगीत और नृत्य करते नजर आते हैं। इस दृश्य का विदेशी पर्यटक घंटों ठहर कर आनंद उठाते हैं। विदेशी पर्यटक भी घंटों ठहर कर आनंद उठाते हैं। राजस्थानी वेशभूषा में लोग, राजस्थान की वेशभूषा में लोग लोकगीत और नृत्य करते नजर आते हैं। क्या आप जानते हैं? बूंदी की कजली तीज। बूंदी की कजली तीज, तीज का त्योहार पूरे राजस्थान में जहाँ श्रावणी तीज को मनाया जाता है, श्रावण की तीज को मनाया जाता है, वहीं बूंदी में यह भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। बूंदी में यह भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। इसमें सुसज्जित पालकियों में तीज का उल्लास। मैं जुलूस मनोरम नवल सागर से शुरू होकर कुंभा स्टेडियम पर समाप्त। बूंदी की कजली तीज, यह तो तीज का त्योहार पूरे राजस्थान में जहाँ श्रावणी तीज को मनाया जाता है, पूरे राजस्थान में श्रावणी तीज को मनाया जाता है, लेकिन बूंदी में यह श्रावण के बाद में भादवा में मनाया जाता है। बूंदी की कजली तीज श्रावण के बाद, ऐसे गणगौर तो श्रावण में यह श्रावणी तीज को मनाई जाती है। श्रावणी तीज जो श्रावण शुक्ल तृतीया को और श्रावणी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया और बूंदी की कजली तीज अगला महीने में, कजली कृष्ण में, भाद्रपद कृष्ण तृतीया।
जो बूंदी की कजली तीज मनोरम नवल सागर से शुरू और कुंभा स्टेडियम पर समाप्त। फिर आता है होली। होली का त्योहार फाल्गुन पूर्णिमा को होली का त्योहार फाल्गुन पूर्णिमा को पूरे भारत में बड़े उत्साह व उल्लास से मनाया जाता है। होली का त्योहार फाल्गुन पूर्णिमा को पूरे भारत में उत्साह व उल्लास से मनाया जाता है। ऋतु परिवर्तन और रबी की फसल की कटाई से जनमानस मनोरंजन के लिए उत्साही हो जाता है। होली का त्योहार फाल्गुन पूर्णिमा को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है पूरे भारत में। ऋतु परिवर्तन, होली आएगी तो ऋतु परिवर्तन और रबी की फसल की कटाई से जनमानस मनोरंजन के लिए उत्साही हो जाता है। इस अवसर पर होलिका की पूजा इस अवसर पर होलिका की पूजा की जाती है। गोबर के कंडों को एकत्रित करके कुछ कंडों की मालाएं होलिका दहन के लिए समर्पित की जाती है। गोबर के कंडों को एकत्रित कर कुछ कंडों की मालाएं बना होलिका दहन के लिए समर्पित की जाती है। नृत्य गान और गुलाल से त्योहार का महत्व प्रदर्शित होता है। नृत्य गान और गुलाल से त्योहार का महत्व प्रदर्शित होता है। होली पर रंग डालने की परंपरा लगभग सभी जगह एक समान है, किंतु कुछ स्थानों पर इनमें विविधता भी दिखाई देती है। बिनाई में कोड़ामार खेली जाती है, जिसमें लोग दो दलों में बटकर एक दूसरे पर कोड़ों से प्रहार करते हैं। मेवाड़ में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी लोगों में भगोरिया खेला जाता है। मेवाड़ में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी लोगों में भगोरिया खेला जाता है। मेवाड़ में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी लोगों में भगोरिया खेला जाता है। मेवाड़ के अनेक अंचलों में होली के मौके पर मेवाड़ के अनेक अंचलों में होली के मौके पर गैर नृत्य किया जाता है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थली महावीर जी में लठमारोली महावीर जी करौली प्रसिद्ध जैन तीर्थ है। महिलाएं हाथों में लठ लेकर पुरुषों पर प्रहार करती है। शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर गीदड़ नृत्य किया जाता है। बाड़मेर की पत्थर मार होली में इलोजी की बारात भी निकाली जाती है, जो बाद में रोने बिलखने में बदल जाती है। इसी से लोगों का मनोरंजन होता है। जयपुर में पिछले कुछ वर्षों से होली के अवसर पर जन्म, मरण और परण का सभ्य समाज के द्वारा आयोजन होता है। जयपुर में पिछले कुछ वर्षों से होली के अवसर पर जन्म, मरण, परण का सभ्य समाज के द्वारा आयोजन होता है। जन्म, मरण, परण का इस कार्यक्रम में बाप की अर्थी बेटे की बारात जा रही है तथा पुत्र का जन्म दिखाया जाता है। जयपुर की ये जन्म, मरण, परण। कोटा के आवा तथा सांगोट कस्बों का 200 वर्ष पुराना नाण आयोजन भी प्रसिद्ध। कोटा के आवा तथा सांगोद कस्बों का 200 वर्ष पुराना नाण आयोजन भी प्रसिद्ध। यहाँ पर होली पर खेल तमाशों के जरिए मनोरंजन। फिर आती है अक्षय तृतीया। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया।
बैसाख में आती है शुक्ल पक्ष में। बैसाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया, बैसाख शुक्ल तृतीया को बैसाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय तृतीया को जन सामान्य अबुझ सावे के रूप में मानते हैं। अक्षय तृतीया को, अक्षय तृतीया या बैसाख शुक्ल तृतीया, अक्षय तृतीया को जन सामान्य अबुझ सावे के रूप में मानते हैं। ग्रामीण अंचलों में बिना मुहूर्त निकलवाई, ग्रामीण अंचलों में बिना मुहूर्त निकलवाई इस दिन बड़ी संख्या में बाल विवाह होते थे, जो अब प्रशासन के कड़े रुख व जागरूकता के कारण बहुत कम हो गए हैं। अबुझ सावा बैसाख शुक्ल तृतीया, अबुझ सावा बैसाख शुक्ल तृतीया, ग्रामीण अंचलों में बिना मुहूर्त निकलवाई इस दिन बड़ी संख्या में बाल विवाह होते थे, जो प्रशासन की कड़ी रुख व जागरूकता के कारण बहुत कम हो गए। कृषक इन दिनों खेतों में हल चलाकर अच्छी वर्षा एवं फसल की कामना करते हैं। बाजरा, गेहूं, चावल, तिल, जौ, बाजरा, गेहूं, चावल, तिल, जौ इत्यादि 7 अन्नों की पूजा की जाती है। अक्षय तृतीया के दिन, जो बैसाख शुक्ल की तृतीया को आती है, 7 अन्नों की पूजा की जाती है। इस दिन गेहूं, बाजरे आदि का खींचड़ा, इस दिन अक्षय तृतीया को गेहूं, बाजरे आदि का खींचड़ा, गुड़ की गलवाणी व मंगोड़ी का साग बनाया जाता है। गेहूं बाजरे का खींचड़ा, गुड़ की गलवाणी व मंगोड़ी का साग बनाया जाता है अक्षय तृतीया को। बीकानेर, बीकानेर का स्थापना दिवस अक्षय तृतीया को, बैसाख शुक्ल तृतीया को। बीकानेर का स्थापना दिवस होने के कारण इसे वहां और भी उत्साह के साथ मनाया जाता है, वहां और भी उत्साह के साथ मनाया जाता है। बीकानेर की स्थापना दिवस होने के कारण बैसाख शुक्ल तृतीया को बीकानेर की स्थापना हुई थी अक्षय तृतीया को, जिसे अबुझ सावा। पूरे देश में मनाए जाने वाले सभी पर्व त्योहार आदि राजस्थान में भी उतने ही हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। ऋतु तथा धर्म के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जन सामान्य के कई अन्य उत्सव हैं। ऋतु और धर्म के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जन सामान्य में कई अन्य उत्सव है, जिनमें रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, गणेश चतुर्थी है, नवरात्रि है, दशहरा है, दीपावली है, मकर संक्रांति है, शरद पूर्णिमा है, बसंत पंचमी है, नाग पंचमी है। त्योहार रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, गणेश चतुर्थी है, नवरात्रि है, दशहरा है, दीपावली है, मकर संक्रांति है, शरद पूर्णिमा है, बसंत पंचमी है, नाग पंचमी है। इसके अतिरिक्त जैन संप्रदाय से संबंधित अनेक उत्सव राजस्थान में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जैन संप्रदाय से संबंधित अनेक उत्सव राजस्थान में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं। जैनों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण उत्सव पर्युषण भाद्रपद में। जैन संप्रदाय अनेक उत्सव जैनों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण उत्सव पर्युषण। जैनों का सबसे पवित्र महत्वपूर्ण उत्सव पर्युषण, जो भाद्रपद में मनाया जाता है। पर्युषण भाद्रपद में मनाया जाता है। श्रावक गण इस मौके पर मंदिर जाकर पूजन अर्चन, स्तवन, कीर्तन, व्रत, उपवास आदि प्रक्रियाओं द्वारा आत्मशुद्धि, संयम एवं नियम का पालन करते हैं। इस उत्सव का अंतिम दिन संवत्सरी कहलाता है। कहलाता है। आश्विन कृष्ण प्रतिपदा, आशोज की कृष्ण प्रतिपदा को समावाणी पर्व, आश्विन कृष्ण प्रतिपदा, आश्विन कृष्ण समावाणी। इस मौके पर सभी श्रावक एक जगह एकत्रित होकर एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं। मुसलमानों के उत्सवों में ईद उल जुहा जिसे बकरा ईद भी कहते हैं, जिल हिज की 10वीं तारीख को इब्राहिम द्वारा अपने प्रिय पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। इब्राहिम द्वारा अपने प्रिय पुत्र इस्माइल की कुर्बानी दे दियो जद जिलहिज की 10वीं तारीख न मनाओ जाए ईद उल जुहा बकरा ईद। मोहर्रम के गमी के मौके पर वे 10 दिन तक उपवास रखते हैं और अंतिम दिन मोहब्बत साहब के नाती हुसैन
इमाम की कुर्बानी, इमाम की कुर्बानी के उपलक्ष्य में ताजी निकालते हैं, इमाम की कुर्बानी के उपलक्ष्य में ताजी निकालते हैं। मोहम्मद साहब के नाती हुसैन इमाम साहब की कुर्बानी की ताजी निकालते हैं। मुहर्रम के गमी के मौके पर वे 10 दिन तक उपवास रखते हैं। शबे रात का त्यौहार बड़ी खुशी का होता है, शबे रात का त्यौहार बड़ी खुशी का होता है। ऐसा माना जाता है कि उस दिन सभी मानवों के कर्मों की जांच होकर उस दिन सभी मानवों के कर्मों की जांच होकर उनके कर्मों के अनुसार उनके भाग्य का निर्धारण किया जाता है। शबे रात मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म एवं मरण की स्मृति में 12 वफात का त्यौहार मुस्लिम समाज बड़ी श्रद्धा से मनाता है। मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म एवं मरण की स्मृति में 12 वफात त्यौहार मुस्लिम समाज बड़ी श्रद्धा से मनाता है। 12 वफात और रमजान की समाप्ति का दिन ईद उल फितर, रमजान की समाप्ति का दिन ईद उल फितर कहलाता है। रमजान की समाप्ति का दिन ईद उल फितर कहलाता है। जिस दिन नई पोशाक में मुस्लिम समाज आपसी मेल मिलाप करता दिखाई देता है। जिस दिन नई पोशाक में मुस्लिम समाज आपसी मेल मिलाप करता दिखाई देता है। ईसाई उत्सवों में पहली जनवरी, ईसाई उत्सवों में पहली जनवरी ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे। पहली जनवरी में ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे। ईसाई में जनवरी में ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे, ईस्टर, गुड फ्राइडे प्रमुख है, जिन्हें लोग गिरजाघरों एवं ईसाइयों के निवास स्थान में बड़े उल्लास से, गिरजाघरों ईसाइयों में निवास स्थान बड़े उल्लास से, एक तो ईस्टर हो गया, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे। ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे। इन प्रमुख लोकोत्सवों के अतिरिक्त महापुरुषों की जयंती, व्रत तथा उपवास के अवसर पर भी उत्सव मनाए जाते हैं। इनमें महावीर जयंती, नरसिंह जयंती, हनुमान जयंती, बुद्ध जयंती आदि मुख्य हैं। व्रत के उत्सवों में अमावस्या व्रत, वट सावित्री व्रत, निर्जला एकादशी व्रत, देवजुलनी एकादशी व्रत, हरितालिका तीज, पवित्रा चतुर्दशी, ऋषि पंचमी, अंतत चतुर्दशी, गोपाष्टमी, आंवला एकादशी आदि प्रमुख है। अब आएंगे मेले। राजस्थान के मेले का अर्थ एक स्थान विशेष पर जनसमूह का मिलना, एक स्थान विशेष पर जनसमूह का मिलना और उत्सवों का मनाना। लोक जीवन पूरी सक्रियता से मेलों एवं त्योहारों के आयोजन में शामिल होता है। इससे वहाँ की लोक संस्कृति जीवंत हो उठती है। इन उत्सव त्योहारों एवं मेलों के अपने गीत और अपनी संस्कृति है। मेले का अर्थ है एक स्थान विशेष पर जनसमूह का मिलना और उत्सवों का मनाना। लोक जीवन पूरी प्रक्रिया में मेलों तथा त्योहारों के आयोजन में शामिल होता है। मेलों और त्योहारों में आयोजन में शामिल, इससे यहाँ की लोक संस्कृति जीवंत हो उठती है। इन त्योहार, उत्सव, मेलों अपने गीत और अपनी संस्कृति है। प्राय इन मेलों और त्योहारों के मूल में धर्म होता है, किंतु कई मेले त्योहार अपने सामाजिक और आर्थिक महत्व के कारण अधिक प्रसिद्ध है। अजमेर में पुष्कर जी का मेला, अन्नकूट पर नाथद्वारा का मेला, सवाई माधोपुर के शिवाड़ क्षेत्र में शिवरात्रि का मेला, चूरू जिले में सालासर हनुमान जी का मेला, नागौर में गोठमांगलोद में दधिमती माता का मेला, उदयपुर के पास चारभुजा का मेला, करौली में केला देवी का मेला, एकलिंग जी में शिवरात्रि का मेला, केसरिया जी का दुल्हेव का मेला, अलवर के पास भर्तरी का मेला आदि धर्म प्रधान मेले हैं। डूंगरपुर का बेणेश्वर मेला 12 और
डूंगरपुर का बेणेश्वर मेला। 12 जिले की शाहबाद तहसील का शहरियों का सीताबाड़ी मेला। 12 जिले की शाहबाद तहसील का शहरिया का सीताबाड़ी, रिया सीताबाड़ी, शाहबाद 12 जिला। 12 जिले की शाहबाद तहसील शहरियों का सीताबाड़ी मेला। परबसर में तेजाजी का मेला। पोखरण में रूणीचा का मेला। पोखरण में रूणीचा रामदेव जी का मेला। कोलूगढ़ में काबू जी का मेला। ददरेवा में गोगा जी का मेला आदि लोक नायकों के मेले हैं। मौसमी मेलों में तीज, गणगौर आदि के मेले प्रमुख हैं। मौसमी मेलों में तीज, गणगौर आदि के मेले प्रमुख मेलों का संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत है, जिसमें पहला पढ़ेंगे पुष्कर का मेला। पुष्कर का मेला। पुष्कर अजमेर जिले का पुष्कर हिंदुओं का आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। पुष्कर हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। पूरे भारत में यही ब्रह्मा जी का एकमात्र ऐसा मंदिर जिसमें उनकी विधिवत पूजा होती है। ब्रह्मा जी का मंदिर अजमेर जिले में पुष्कर। इसी मंदिर के पीछे पहाड़ियों पर सावित्री माता का मंदिर भी है। एक ब्रह्मा जी का मंदिर और सावित्री माता का मंदिर। पुष्कर में लगने वाला कार्तिक माह की पूर्णिमा का मेला। पुष्कर में लगने वाला कार्तिक माह की पूर्णिमा का मेला। पुष्कर में लगने वाला कार्तिक माह की पूर्णिमा का मेला अपनी विशालता के कारण अनुपम माना जाता है। पुष्कर में लगने वाला कार्तिक माह की पूर्णिमा का मेला अपनी विशालता के कारण अनुपम माना जाता है। पुष्कर में लगने वाला कार्तिक माह की पूर्णिमा को। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में पुष्कर में विजरनाथ नामक एक राक्षस था। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में पुष्कर में विजरनाथ नामक एक राक्षस था, जिसने पुष्कर में आतंक मचा रखा था। इस राक्षस द्वारा ब्रह्मा जी की संतानों की हत्या की बात जब स्वयं ब्रह्मा जी को ज्ञात हुई तो उन्होंने प्रकट होकर कमल के फूल से राक्षस का संहार किया। कमल की पंखुड़ियां जिन 3 स्थानों पर गिरी वहां झीलें बन गई, जिसमें ज्येष्ठ पुष्कर, कनिष्ठ और मध्यम पुष्कर। ज्येष्ठ पुष्कर, कनिष्ठ पुष्कर, मध्यम पुष्कर। इनमें ज्येष्ठ पुष्कर का ही महात्म्य अधिक है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पर एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें समस्त देवी देवता और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। यह यज्ञ कार्तिक माह में संपन्न हुआ। और पुष्कर में लगने वाला कार्तिक माह की पूर्णिमा को लगता है पुष्कर मेला। पुष्कर में कार्तिक माह में दीपदान की परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण और पौराणिक है। इसी समय पशु मेला भी लगता है पुष्कर में कार्तिक माह में दीपदान। विदेशी पर्यटक भी इस समय बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। रंग बिरंगे वस्त्रों में जनसमुदाय गेरुए वस्त्रों में बसंग लपेटे साधु, हजारों मवेशी और खूबसूरत जीनों से सजे ऊंट, इन सबसे सुसज्जित पुष्कर मेला अत्यंत आकर्षक एवं जीवंत दृश्य उपस्थित करता है। ऊंट, इन सबसे सुसज्जित। जीण माता का मेला सीकर। जीण माता का मेला रेवासा सीकर। सीकर जिले के रेवासा ग्राम में पहाड़ की तलहटी में जीण माता मंदिर अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1121 में मोहिल के हट्टर द्वारा जीण माता के मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1121 में मोहिल के हट्टर द्वारा करवाया गया। जीण माता का निर्माण मंदिर का। माता की अष्टभुजी प्रतिमा है। जीण माता की अष्टभुजी प्रतिमा है, 8 भुजा। इसके सामने घी और तेल के 2 दीपक अखंड रूप से कई 100 वर्ष से प्रज्वलित है। सामने घी और तेल के 2 दीपक अखंड रूप से कई 100 साल से प्रज्वलित है। माना जाता है कि इन दीपकों की ज्योतियों की व्यवस्था दिल्ली के महान राजाओं ने शुरू की थी। इन दीपकों की ज्योतियों की व्यवस्था दिल्ली के महान चौहान राजाओं ने शुरू की थी। जीण माता के संबंध में जनश्रुति है कि यहाँ हर्ष और जीण भाई बहन थे।
इनके माता पिता का बचपन में स्वर्गवास हो गया था। भावज के तानों से दुखी होकर जीण अपने भाई का घर छोड़कर रेवासा की पहाड़ियों में तप करने आ गई। भावज के तानों से दुखी होकर जीण अपने भाई का घर छोड़कर रेवासा की पहाड़ियों में तप करने आ गई। जब हर्ष को इस बात का पता चला तो उसने जीण से घर लौटने का आग्रह किया। जब जीण किसी भी प्रकार घर आने को तैयार नहीं हुई तो हर्ष भी उसी के साथ उस स्थान पर देवी को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। अंत में देवी साक्षात हुई और आज तक वहाँ विद्वान है। राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में भी लाखों तीर्थ यात्री मनोकामना पूर्ण हेतु यहाँ आते हैं और जीण माता सीकर में चैत्र और आश्विन माह में नवरात्रों के समय यहाँ से चहल पहल हो जाती है। खाटू श्याम जी का मेला। सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर बहुत ही विख्यात है। जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित श्री कृष्ण के ही एक स्वरूप श्री श्याम जी के इस मंदिर में वर्ष भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। शीश के दाने के रूप में विख्यात श्री श्याम जी के मंदिर में फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की दशमी से द्वादशी तक वार्षिक मेला लगता है। इस मंदिर के निकट स्थित श्याम बगीचा, श्याम कुंड भी दर्शनीय है। खाटू श्याम जी का मंदिर। खाटू श्याम जी सीकर जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर। खाटू श्याम जी कृष्ण के अवतार है और शीश के दाने के रूप में विख्यात है। खाटू श्याम जी या श्री श्याम जी, जो खाटू श्याम जी के मंदिर में फागण में शुक्ल पक्ष की दशमी से द्वादशी, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की दशमी में मेला लगता है खाटू श्याम जी का। बरतरी का मेला। अलवर से 40 किलोमीटर दूर बरतरी नामक स्थान पर वर्ष में दो बार बैसाख और भादवा में लक्की मेला आयोजित होता है। हाथों में चिमटा, कमंडल, शरीर पर लाग लपेटे, लंबी दाढ़ी और लंबे बालों वाले सैकड़ों कनपट्टे बाबाओं से यह स्थान लघु कुंभ के रूप में जीवंत हो उठता है। जनश्रुति है कि गोपीचंद बरतरी बहुत बड़े राजा थे। उनकी पत्नी रानी पिंगला अत्यंत सुंदर थी। किन्हीं कारणों से राजा के मन में विरक्ति आने पर उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर संन्यास ले लिया। बरतरी को यह जंगल बहुत भाया और वे मृत्यु पर्यंत यहीं रहे। उनकी समाधि भी है। डिगी के कल्याण जी का मेला। जयपुर से करीब 75 किलोमीटर दूरी पर टोंक जिले की मालपुरा तहसील में डिगीपुरी में भगवान विष्णु के स्वरूप राजा कल्याण जी का श्रावण माह की अमावस्या को मेला। जयपुर से 75 किलोमीटर डिगीपुरी, विष्णु के अवतार कल्याण जी का मेला सावन की अमावस्या को कल्याण जी का मेला। डिग्गी के बारे में जनश्रुति है कि इंद्र ने अपने दरबार की अप्सरा उर्वशी को किसी बात पर क्रोधित होकर 12 वर्ष के लिए मृत्युलोक में रहने का दंड दिया। उर्वशी मृत्युलोक में आकर रहने लगी। या वह चंद्रगिरी के राजा के उद्यान में घोड़ी का रूप धारण कर रात भर चरा करती थी। क्रोधित चंद्रगिरी के राजा ने एक दिन घोड़ी का पीछा कर उसे पकड़ लिया। घोड़ी ने सुंदरी का रूप धर लिया। राजा डिग्गू उर्वशी पर मोहित हो उसे अपने महल लाने के लिए आतुर हो गया। उर्वशी ने साथ चलने के लिए एक शर्त रखी कि दंड समाप्ति पर इंद्र जब उसे लेने आए तो वह उसे बचाएगा। यदि वह नहीं बचा पाया तो वह उसे श्राप दे देगी। दंड की समाप्ति पर इंद्र उर्वशी को लेने के लिए मृत्युलोक में आए। राजा डिग्गू के प्रतिरोध करने पर इंद्र ने भगवान विष्णु की सहायता से उसे हरा दिया और उर्वशी को ले गए। उर्वशी ने राजा को शाप दिया कि वह कोढ़ी बन जाए। भगवान विष्णु को राजा डिग्गू पर दया आई और उन्होंने राजा को कुष्ठ से निवारण का उपाय बताया। उन्हें कहा कि कुछ समय बाद में उनकी एक प्रतिमा पास के समुद्र में बहती हुई आएगी, जिसके दर्शन से राजा का रोग मिटेगा। कालांतर में वह प्रतिमा आई और उसके दर्शन मात्र से राजा का रोग मिट गया। क्योंकि भगवान विष्णु ने राजा डिग्गू का कुष्ठ रोग से कल्याण किया था, इसलिए इस मंदिर का नाम कल्याण मंदिर पड़ा। श्री महावीर जी का मेला करौली जिले की हिंडौन तहसील में गंभीर नदी के किनारे पर अवस्थित चंदनगांव श्री महावीर स्वामी की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल त्रयोदशी
चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से 6 से बैसाख बैसाख कृष्ण प्रतिपदा तक लक्की मेला बढ़ता है। यह जैनों का सबसे बड़ा मेला है। जैनों का सबसे बड़ा मेला है। जनश्रुति है कि कृपादास नामक चर्मकार एक टीले पर अपने पशु चराया करता था। कृपादास नामक चर्मकार एक टीले पर अपने पशु चराया करता था। वर्तमान में यह टीला उसके नाम से जाना जाता है। एक बार उसकी एक गाय ने कई दिनों तक दूध नहीं दिया। कारण जानने के लिए उसे गाय का पीछा करने पर उसने देखा कि गाय एक टीले पर स्वतः अपना दूध गिरा रही है। टीले को खोदने वहां से गहरे लाल रंग की एक भव्य प्रतिमा मिली। कृपादास ने उस प्रतिमा को एक झोपड़ी में रख दिया। बसवा के जैन अमरचंद बिलाला ने महावीर जी की इस प्रतिमा को सर्वप्रथम पहचाना और मंदिर बनवाने के लिए बड़ी रकम दान दी। बसवा के जैन अमरचंद बिलाला ने महावीर जी की प्रतिमा को सर्वप्रथम पहचाना, मंदिर बनवाने की बड़ी रकम दान दी। आज भी जब मेले का शुभारंभ होता है तो रथ यात्रा से पूर्व रथ को पहले उस चर्मकार के वंशजों का हाथ लगवाना पहली परंपरा है। श्री महावीर जी का यह मेला अपने आप में अनूठा और सर्वधर्म का अद्वितीय आयोजन है। रथ यात्रा से पूर्व रथ को पहले उस चर्मकार के वंशजों का हाथ लगवाना पहली परंपरा। चित्र शुक्ल त्रयोदशी से बैसाख कृष्ण प्रतिपदा तक बढ़ता है महावीर जी का मेला। चित्र शुक्ल त्रयोदशी महावीर जी करौली का मेला। करणी माता का मेला। करणी माता बीकानेर जिले की नौका तहसील के देशनोक में बीकानेर के राठौर राजघराने की कुलदेवी करणी माता का मंदिर स्थित है। चूहे के मंदिर के नाम से विख्यात है। यहाँ चूहे लोगों से बिना भयभीत हुए स्वतंत्र विचरण करते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र आश्विन नवरात्रा में मेलों का आयोजन। चैत्र और आश्विन में मेलों का आयोजन। राठौर राजघराने की कुलदेवी करणी माता। चूहे को मंदिर। शीतला माता का मेला। जयपुर जिले में चाकसू तहसील के सील की डूंगरी में चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी को शीतला माता चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी शीतला माता का मंदिर पहाड़ी पर स्थित है, जिसका निर्माण जयपुर के महाराजा माधो सिंह ने करवाया। शीतला माता का मंदिर का निर्माण और शीतला माता के मंदिर को बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध। इस मेले में दूर दूर से ग्रामीण रंगीन कपड़ों में सजे और अपनी सुसज्जित बैलगाड़ियों से आते हैं। इस अवसर पशु मेला भी लगता है। बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध। शीतला माता मात्र रक्षिका देवी के रूप में पूजित है। इसे उत्तर भारत में महामाई, पश्चिमी भारत में माई अनामा और राजस्थान में सेठ शीतला सेडल माता के रूप में जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता की रुष्टता के कारण ही चेचक का प्रकोप होता है। शीतला माता मात्र रक्षिका देवी। इसके उत्तर भारत में महामाई, पश्चिमी भारत में माई अनामा, उत्तर भारत में महामाई, पश्चिम भारत में माई अनामा और राजस्थान में सेड शीतला और सेडल कहा जाता है। कैला देवी का मेला करौली। कैला देवी का मेला करौली जिले में त्रिकूट पर्वत की घाटी में कैला देवी का भव्य मंदिर है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला बढ़ता है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को कैला देवी का मेला, कैला देवी करौली का मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी मेला बढ़ता है। मेले में बड़ी संख्या में भक्तों के आने के कारण लक्की मेला भी कहा जाते हैं। कैला माता के मंदिर में दो मूर्तियां। कैला माता के मंदिर में दो मूर्तियां। दाहिनी तरफ कैला देवी की मूर्ति, राइट हैंडेड कैला देवी की दाहिनी तरफ, जिसे लक्ष्मी नाम से भी जाना जाता है। दाहिनी तरफ कैला देवी की मूर्ति है, जिसे लक्ष्मी नाम से भी जाना जाता है। और बाईं तरफ चामुंडा माता की मूर्ति है। कैला देवी के मंदिर के सामने ही हनुमान जी का मंदिर भी है। कैला देवी के मंदिर के सामने ही हनुमान जी का मंदिर भी है, जिसे स्थानीय कैला देवी के सामने हनुमान जी का मंदिर जिसे स्थानीय लोग लांगुरिया कहते हैं। लोक कथा के अनुसार जब कंस ने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया तो वहीं पर देवकी ने एक बालिका को जन्म दिया। कंस ने जब उस नवजात बालिका को मारना चाहा तो वह हाथ से छूटकर आकाश की ओर उड़ गई। यही योग माया जब पृथ्वी पर अवतरित हुई तो कैला देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। लोक कथाओं के अनुसार जब कंस ने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया कंस ने, तो देवकी ने एक बालिका को जन्म
और कंस ने जब उस बालिका को मारना चाहा तो वहां से छूट कर आकाश में उड़ गई, जिसे कैला देवी के नाम से प्रसिद्ध। कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का मेले कपिल मुनि का मेला बीकानेर जिले के कोलायत में, बीकानेर जिले के कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का मेला बीकानेर जिले के कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा को। कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को। कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को। कपिल मुनि का मेला पड़ता है कार्तिक पूर्णिमा को। स्कंद पुराण के अनुसार महर्षि कर्दन वर्मा के पुत्र थे। महर्षि कर्दन वर्मा के पुत्र थे। उनका विवाह महर्षि मनु की पुत्री से हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार महर्षि कर्दन वर्मा के पुत्र थे। वर्मा के पुत्र थे महर्षि कर्दन, जिनका विवाह महर्षि मनु की पुत्री से हुआ। कर्दन का विवाह मनु की पुत्री से हुआ, जिससे कपिल मुनि का जन्म हुआ। कपिल मुनि उच्च धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर हिमालय में निवास करने लगे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने एक नखलिस्तान देखा। इसकी सुंदरता से मोहित होकर उनकी आत्मा का एक भाग वहीं रहकर दुनिया के लिए तप करने लगा और शेष भाग हिमालय चला गया। उस नखलिस्तान को बाद में कपिलिस्तान कहा जाने लगा। समयांतर पर वह स्थान विख्यात हो गया और अनेक भक्तगण यहाँ आने लगे, लेकिन देवता ने इस ईर्ष्यावश इसे रेगिस्तान में छिपा दिया। शिव पार्वती के पुत्र स्कंद देव ने दुखी मानवता की सहायता हेतु इस स्थान को फिर से खोज निकाला। शिव पार्वती के पुत्र स्कंद देव ने दुखी मानवता की सहायता हेतु इस स्थान को फिर से खोज निकाला। इस पवित्र झील में स्नान का अत्यधिक महत्व है। माना जाता है कि इससे भक्तों के पाप कट जाते हैं। कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर। मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में ईरान से भारत आए थे। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में ईरान से भारत आए थे और अपना शेष जीवन अजमेर में बिताया। गरीब नवाज के नाम से जाने जाने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। अजमेर में उनकी मजार पूरी दुनिया के मुस्लिम धर्मावलंबियों की एक आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रजब माह की पहली से छठी तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स लगता है। रजब माह की पहली से छठी तारीख अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स लगता है। ऐसी मान्यता है कि 99 वर्ष की आयु में रजब की 6 तारीख को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अनुभव किया कि अब महबूबे हकीकी से मिलने का वक्त आ गया है। जब ख्वाजा साहब 6 दिन तक हुजरे से बाहर नहीं आए तो खादिम भीतर गए। वहां उन्होंने पाया कि ख्वाजा साहब की रूह जिस्म से परवाज कर गई। इसी की याद में प्रतिवर्ष उर्स मनाया जाता है। रजब माह की पहली से छठी तारीख तक ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। इस उर्स के दौरान जायरीन उनकी मजार पर फतिया पढ़कर चादर भी चढ़ाते हैं। अकबर द्वारा निर्मित अकबरी मस्जिद तथा महफिल खाने में कव्वालियों का कार्यक्रम होता है। उर्स चांद दिखाई देने पर दरगाह शरीफ के बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराने के साथ प्रारंभ होता है। उर्स चांद दिखाई देने पर दरगाह शरीफ के बुलंद दरवाजे पर
दरगाह शरीफ के बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराने के साथ प्रारंभ होता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर उर्स के दौरान जायरीन उनकी मजार पर फतिया पढ़कर चादर भी चढ़ाते हैं। अकबर द्वारा निर्मित अकबरी मस्जिद तथा महफिल खाने में कव्वालियों का कार्यक्रम होता है। उर्स चांद दिखाई देने पर दरगाह शरीफ के बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराने के साथ प्रारंभ होता है। उर्स चांद दिखाई देने पर दरगाह शरीफ के बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराने के साथ प्रारंभ होता है। रजब की 6 तारीख को कुल रस्म में जायरीनों पर गुलाब जल के छींटे मारे जाते हैं। रजब की 6 तारीख को कुल की रस्म में रजब की 6 तारीख को कुल की रस्म में जायरीनों पर गुलाब जल के छींटे मारे जाते हैं। रजब की 6 तारीख को कुल की रस्म में जायरीनों पर गुलाब जल के छींटे मारे जाते हैं। इसके 3 दिन बाद 9वीं तारीख को बड़े कुल की रस्म अदा की जाती है। उसके दौरान अकबर व जहांगीर द्वारा करने से उसके दौरान अकबर व जहांगीर करने से प्रबंध अकबर व जहांगीर उसके दौरान बड़े उसके दौरान अकबर व जहांगीर द्वारा करने से बड़ी देग व छोटी बड़ी अकबर छोटी देग जहांगीर देग में चावल पकाकर तब रुख यानी प्रसाद बांटा जाता है। अकबर व जहांगीर जो अकबर ने बड़ी देग जहांगीर ने छोटी देग चावल पकाकर तब रुख मतलब प्रसाद बांटा जाता है। ख्वाजा साहब का यह उर्स संपूर्ण भारत में मुस्लिम समुदाय का कदाचित सबसे बड़ा मेला है जो सर्वधर्म समभाव की अनूठी मिसाल पेश करता है। गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर जिले की सांगवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में संत सैयद फखरुद्दीन की मजार है। गलियाकोट कस्बे में संत सैयद फखरुद्दीन की मजार है। यह दाऊदी बोहरा संप्रदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र इसे मजार फकरी कहते हैं। मुहर्रम की 27वीं तारीख को होने वाले उर्स के मौके पर यह होता है। मुहर्रम की 27वीं तारीख को होने वाले उर्स के मौके पर मजार शरीफ को फूलों से सजाया जाता है और दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। सामूहिक इबादत होती है तथा कुरान शरीफ का पाठ किया जाता है। गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर जिले की सांगवाड़ा तहसील में गलियाकोट कस्बे में सैयद फखरुद्दीन की मजार है। यहाँ दाऊदी बोहरा संप्रदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र है। मजार फकरी भी कहते हैं गलियाकोट उर्स को। सैयद फखरुद्दीन की मजार है गलियाकोट डूंगरपुर में। दाऊदी बोहरा संप्रदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र गलियाकोट। मजार फकरी भी कहते हैं गलियाकोट को। मुहर्रम की 27 तारीख को होने वाले उर्स यह मुहर्रम की 27 तारीख को होता है गलियाकोट का उर्स। और फिर आता है बेनेश्वर का मेला। बेनेश्वर मेला राजस्थान के आदिवासियों को कुंभ कहलाता है। इस मेले में आदिवासी संस्कृति के तमाम रंग दिखाई देते हैं। यह मेला माघ पूर्णिमा शिवरात्रि के अवसर पर डूंगरपुर जिले के आसपुर तहसील के नवातपुरा नामक स्थान आसपुर तहसील डूंगरपुर जिले में माघ पूर्णिमा को या शिवरात्रि भी कहते हैं। माघ पूर्णिमा को बेनेश्वर मेला। बेनेश्वर नाम भगवान शिव के लिंग पर आधारित है। जनश्रुति है कि यह शिवलिंग स्वयं अद्भुत हुआ। यह स्वयंभू शिवलिंग 5 स्थानों पर से खंडित है। इसके बारे में एक कथा प्रचलित है कि नवातपुरा गांव से एक गाय प्रतिदिन शिव मंदिर में आती और शिवलिंग पर दूधाभिषेक कर चली जाती थी। एक दिन ग्वाला परेशान होकर गाय के पीछे चला गया। पीछा करते हुए यह शिव मंदिर पहुंचा जहां गाय को लिंग पर दूधाभिषेक करते हुए ग्वाले ने देख लिया। फलतः वह वहां से भागने के खुद से लिंग को धक्का लगा जिससे यह 5 हिस्सों में टूट गया।
यह आश्चर्यजनक है कि टूटने के बावजूद भी इसकी पूजा होती है, क्योंकि टूटी प्रतिमा की पूजा नहीं की जाती। इन पारंपरिक मेलों के अतिरिक्त राष्ट्रीय दशहरा मेला कोटा, सरस मेला, और इसके बाद में सरस मेला हस्तशिल्प, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, दुवंडी उत्सव, हाथी महोत्सव, तीज व गणगौर मेला, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, साहित्य उत्सव जयपुर, सरस मेला जयपुर, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव जयपुर, दुवंडी उत्सव जयपुर, हाथी महोत्सव जयपुर, तीज व गणगौर जयपुर, आबानेरी उत्सव दौसा, थार महोत्सव बाड़मेर, ऊंट उत्सव बीकानेर, मरु उत्सव जैसलमेर, मारवाड़ उत्सव जोधपुर, रणकपुर उत्सव गोडवाड़ मेलापाली, ग्रीष्म व शरद समारोह माउंट आबू, मेवाड़ समारोह उदयपुर, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़, मत्स्य उत्सव अलवर, चंद्रभागा मेला झालावाड़ बहुत ही संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। क्या आप जानते हैं जयपुर के पास भावगढ़ बद्या गांव में खलकाणी माता गंधर्व मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले में गधों और खच्चरों के अतिरिक्त अन्य कोई जानवर नहीं होता। कहा जाता है कि मेले की शुरुआत 500 वर्ष पहले कछुआओं ने चंद्रमीना को युद्ध में हराने की खुशी में की थी। जयपुर के पास भावगढ़ बद्या गांव में खलकाणी माता गंधर्व मेला आयोजित। इस मेले में गधों और खच्चरों में के अतिरिक्त अन्य कोई जानवर नहीं होता। मेले की शुरुआत 500 वर्ष पहले कछुआओं ने चंद्रमीना को युद्ध में हराने की खुशी में की थी। भर्तृका मेला किस जिले में? अलवर। बूंदी में कजली तीज का पर्व किस माह में मनाया जाता है? बूंदी में कजली तीज। ऐसे तो नॉर्मल तीज तो श्रावणी तीज है, और बूंदी में कजली तीज एक माह बाद कजली ऐसे नॉर्मल तीज तो श्रावणी तीज और बूंदी में कजली तीज भादवा में एक महीने बाद। राजस्थान में लठमार होली, महावीर जी करौली में। कौन सा त्योहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है? ईसाई धर्म से संबंधित है गुड फ्राइडे भी है, ईस्टर भी है, क्रिसमस भी है, नौरोज नहीं है। अबुत्सावा किस तिथि को मनाया जाता है? मुस्लिम के पर्व के नाम। आदिवासी समाज के सबसे बड़ा मेला कौन सा?